हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BHEL भेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। और तकरीबन 300 रुपये से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक्चुअली 300 रुपये से ऊपर गया था जब एक अच्छी और बड़ी खबर आई थी यहाँ पर मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरावट, लेकिन फिर भी आधे % की तेज़ी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले गिरावट आई 323 रुपये से गिरकर ये 288 पर गया था, तेज़ी आ गई 300 रुपये से ऊपर गया, वापस गिरा 290 पर आया, वापस तेजी दिखाई 300 पे गया, वापस अब यहाँ पर इसी रेंज के आसपास अटक रहा है ये। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है, मौके बन रहे हैं कि नहीं, और जो बड़ी अपडेट है वो क्या है यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी 300 रुपये से नीचे है ये, और एक महीने में तकरीबन 6.5% की गिरावट है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 170% की तेज़ी है यहाँ पर। 100 रुपये का शेयर था, 110 रुपये का शेयर था, बेहतरीन रफ्तार आई और इवन ये 340 रुपये तक भी गया था। बाद में देखो तो अभी ये कंसोलिडेट करा है पिछले कुछ टाइम से। मई महीने से अगर आप देखो तो 300 रुपये से के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। बीच में हालांकि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तो एक ही झटके में 311 रुपये से 250 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया था, फिर से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और अभी अटक रहा है, इस रेंज में फंस रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं शायद थोड़े बहुत और करेक्शन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। हालांकि आज एक अच्छी खबर ने इसको बचाया ज़रूर। अगर आप बात करें यहाँ पर तो 11,000 करोड़ की कीमत का एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है अदानी पावर एंड उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी तरफ से। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो भेल डेफिनेटली बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आता है। भेल वो कंपनी है जो रेलवे में भी है, पावर सेक्टर में भी है, डिफेंस सेक्टर में भी है, कई सारे सेक्टर्स में कंपनी काम करती है यहाँ पर। इवन वंदे भारत ट्रेन के बड़े ऑर्डर्स भी इस कंपनी को मिले हुए हैं, वो हमने देखा। और पावर सेक्टर के भी बहुत सारे ऑर्डर इस कंपनी ने एग्जीक्यूट करें। इवन डिफेंस के भी बहुत सारे ऑर्डर कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है, आगे भी करती नजर आएगी। तो यहाँ पर पावर सेक्टर में अदानी पावर की तरफ से 11,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और ये बहुत बड़ी बात है। अदानी और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है महान एनर्जीज लिमिटेड, जो कि अपने 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं और उसके लिए इन्होंने भेल के साथ अग्रीमेंट साइन करा हुआ है। ईच ऑफ थ्री प्रोजेक्ट विल भी, अगर आप देखोगे तो तकरीबन 800 मेगावाट की भैया कैपेसिटी है इनकी, जो कि कवई राजस्थान और मध्य प्रदेश के महान में देखने को मिल रहे हैं। और भेल विल बी इन्वॉल्व्ड इन सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द इरेक्शन एंड द कमिशनिंग ऑफ द 3 पावर प्रोजेक्ट मेंशन। तो यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो डेफिनेटली भेल ही बनाएगी यहाँ पर। और इवन जो मेंटेनेंस का काम भी है फ्यूचर में वो भी ये करेगी। सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बॉयलर्स हो गया, टर्बाइंस हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब कुछ कंपनी करेगी अलॉन्ग विथ द कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल्स। तो ये सारी चीज़ें भेल यहाँ पर करने वाली है। हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अर्लियर दिस मंथ ब्रोकरेज फर्म जो कि CLSA है, उन्होंने यहाँ पर भेल में जो टारगेट दिया था वो 220 रुपये का दिया था। यहाँ पर 220 रुपये का टारगेट उनकी तरफ से दिया गया था, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम है, काफ़ी नीचे की तरफ टारगेट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भेल में कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर हुई है। अब देखो, भेल विल ऑल्सो बी इन इंक्लूजन इन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फ्रॉम द 30 सितंबर। तो कहीं ना कहीं जो इनफ्लो है वो आपको देखने को मिला, जो पैसिव इनफ्लो है वो देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुवामा एक्सपेक्ट कर रहा है कि तकरीबन $49 मिलियन तक के इनफ्लो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल ही रही है। 390 रुपये का हाई बना था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। 390 का जो प्राइस है वो बहुत पुरानी बात है। बाद में हालांकि 300 मतलब 340 350 पर भी गया था ये, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। मेरे हिसाब से बेचने वाला शेयर ये नहीं है, और ये मैं तब से कह रहा हूँ जब से ये भाई साहब ये आपको 40-50 रुपये के आसपास मिल रहा था। मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहो, लेकिन हाँ, फ्रेश एंट्री के लिए जो लेवल अभी है वो मुझे था कि शायद थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। करेक्शन थोड़े बहुत यहाँ पर बनने चाहिए, तब जाकर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते नजर आ सकते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड्स को लेकर, तो हालांकि डिविडेंड पे कर रहा है 25 पैसा पर शेयर का, और ये एक्चुअली में डिविडेंड भी पे कर रहा है। ये एक सरप्राइज है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। होता यह है कि 3 क्वार्टर लॉस करती है, 1 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा देती है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर है, जो कि देखा जाए तो अच्छी चीज़ नहीं है कंपनी के लिए। लेकिन हाँ, कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि कई सारे बड़े ऑर्डर इस कंपनी को पास्ट में मिले हैं, जिसका असर हमें देखने को मिलेगा इनके आने वाली टाइम में इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। और दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो लगातार मैन्युफैक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और एक्चुअली में देखें तो कई सारे सेक्टर्स है जहाँ पर गवर्नमेंट फोकस करेगी, जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी, उसमें रेलवे भी है, डिफेंस भी है, पावर भी है। और ये वो कंपनी है भेल जो इन तीनों सेक्टर में काम करती है। और जो भी सरकारी कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी उसको जब ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डर्स वगैरह की, तो वो इन्हीं से लेंगे। तो ये अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो पी है वो 1000 से भी ज़्यादा का है। क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं, ठीक है, फिर बाद में कुछ क्वार्टर में लॉस दिखाते हैं, तो भैया इनका पी बढ़ ही नहीं पाता। तो पी अगर आप देखो तो बहुत महंगा है, 1000 से भी ज़्यादा का पी है इसका। और यही वजह है कि इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट क्वार्टर में क्या होता है, मतलब 211 करोड़ का लॉस करके कंपनी, ठीक है। उससे पहले क्या था, 490 करोड़ प्रॉफिट था। उससे पहले 60 करोड़ प्रॉफिट था। उससे पहले फिर से लॉस करके 240 करोड़ का। तो ये हो रहा है। और एक्चुअली लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, क्योंकि इनके रेवेन्यू भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। तकरीबन 5095 करोड़ 5595 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के 8430 करोड़ के मुकाबले कम है। लेकिन पिछले साल के 5133 करोड़ के मुकाबले अच्छा लगेगा आपको, लेकिन फिर भी कोई खास रेवेन्यू नहीं है। इनको अपने रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो भैया ये जो इतने हाई वैल्यूएशन यहाँ पर मतलब इसके पास है उसको जस्टिफाई तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे इसको जो जस्टिफाई है वो। और लॉस कर रहा है। होता ये है कि भैया बीच में कभी प्रॉफिट करता है फिर लॉस कर देता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मार्च 2022 में प्रॉफिट था 912 करोड़, सबको लगा चीज़ें बेहतर हो गई। बाद में क्या हुआ, 188 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। फिर 12 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 42 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर लगा कि भैया 650 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट, चीज़ें बदल जाएगी। हुआ क्या, 204 करोड़ का लॉस, फिर बाद में 240 करोड़ का लॉस। तो बीच बीच में क्वार्टर आ जाते हैं जहाँ पर नुकसान होता है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ख़राब नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे। स्पेसिफिकली जो नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो उतने अच्छे नहीं है, जिसके चलते अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कंपनी उतना बड़ा डिविडेंड भी पे आउट नहीं कर रही है। जनरली सरकारी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.17% है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। 5.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.10% एफआईएस यहाँ पर लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.71% की होल्डिंग है, जिनमें से 10.72% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और अदर पार्टीज 1.99% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूँगा यहाँ पर कि कोई बुरी नहीं है ये। लेकिन बीएल को लेकर जहाँ तक बात करें तो लंबे समय से ये 300 रुपये की रेंज में अटका ज़रूर है। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन एक बहुत बड़ा मेजर फॉल आया, लेकिन मतलब फिर से तेज़ी यहाँ पर आ गई और 340 पे जाने के बाद फिर से यहाँ पर गिरावट आ गई। तो अभी भी देखा है तो कोई इतना फेवरेबल प्राइस नज़र नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके यहाँ पर तब बनेंगे जब एग्जिस्टिंग प्राइस से और 10-12% का करेक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करूँ, बाय ऑन डिप्स, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। भेल के बारे में क्या सोचते हैं, जो बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।